द फेमस ब्रिटिश आरएमएस टाइटैनिक, जो कि सन 1912 में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में समा गया था। आज इस घटना को हुए भले ही पूरे 112 साल हो चुके हैं, मगर आज भी टाइटैनिक की कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज है जिन्हें आज भी सुलझाया नहीं जा सका है। इस डिजास्टर में कईयों ने अपनी जानें गंवाई, मगर आखिरकार उनकी बॉडीज के साथ क्या हुआ? क्या मरे हुए लोगों की बॉडीज को यूं ही पानी में छोड़ दिया गया, या फिर उनका शिकार किसी बड़े जीव ने कर लिया, या फिर कुछ और? आइए जानते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो में। 20वीं सदी की शुरुआत में अटलांटिक के द्वारा यात्राएं करना काफी आम मगर रिस्की हुआ करता था। उस समय की दो सबसे बड़ी क्रूज कंपनीज थी, क्यूनार्ड लाइन्स और व्हाइट स्टार लाइन्स। क्यूनार्ड लाइन ने 1960 में दो ऐसी शिप्स का निर्माण किया जो न सिर्फ आकार में बड़ी हुआ करती थी, बल्कि वो उस समय की सबसे तेज रफ्तार वाली शिप्स में एक थी, जो कि 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। इन शिप्स के नाम थे मारिटेनिया और ल्यूसिटेनिया। इसकी तुलना में व्हाइट स्टार लाइन ने भी कुछ ऐसा बनाना चाहा जो कि इन शिप्स को टक्कर दे सके। जरूरी नहीं कि उस शिप की स्पीड इनसे ज्यादा हो, मगर कंफर्ट और फैसिलिटीज के मामले में इनसे ज्यादा हो। 10 महीने के बाद ही टाइटैनिक को बनाने का काम शुरू हुआ। इसे बनाने में हाईएस्ट ग्रेड स्टील उपयोग में लाया गया। हालांकि इसमें इस्तेमाल हुई स्टील शीट्स में पहले से ही कुछ खराबी थी। इन शीट्स में जो कीले थी उनके कारण उसमें हल्की दरारें पड़ रही थी। टाइटैनिक को बनाने में लगभग 1500 लोगों ने काम किया था। 31 मई 1911 को टाइटैनिक को लॉन्च कर दिया गया। टाइटैनिक 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता था। टाइटैनिक को डबल बॉटम डिजाइन दिया गया था, जिससे शिप के डूबने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। टाइटैनिक एक बेहद मॉडर्न, लग्जरियस और लोगों के कंफर्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया जहाज था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के कैबिन बेहद ही लग्जरियस थे, जिन्हें बेहद ही सुंदर तरीकों से डेकोरेट किया गया था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, कैफे, जिम्नेजियम की भी सुविधा थी। सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास से थोड़ा कम कंफर्टेबल था, और थर्ड क्लास सेकंड क्लास से भी कुछ कम कंफर्टेबल था, मगर फिर भी ये सारे इतने कंफर्टेबल तो थे ही कि आपको अपने घर से ज्यादा अच्छा इन कैबिन में लगता। हम कह सकते हैं कि टाइटैनिक 20वीं शताब्दी की शुरुआत का सबसे किफायती, सबसे लग्जरियस और सबसे सुविधाजनक जहाज था। मगर जैसे कि इसे एक अनसिंकेबल यानी कि कभी ना डूब सकने वाला जहाज कहा जा रहा था, ये अपने इस बात पर खरा नहीं उतर सका। 10 अप्रैल 1912 वो दिन था जब टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी यात्रा शुरू की। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अन्य शिप्स द्वारा 6 मैसेज भेजे गए, जो कि आइस ड्रिफ्टिंग की चेतावनी को लेकर थे। उस दिन नॉर्थ अटलांटिक में बर्फ की स्थिति पहले 50 सालों में बहुत खराब थी। पहला मैसेज टाइटैनिक को सुबह 9 बजे प्राप्त हुआ, जिसके बाद कैप्टन स्मिथ ने तुरंत प्लान में बदलाव करने के निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। बाकी की सारी चेतावनी तो ब्रिज डेक पर पहुंची ही नहीं, क्योंकि रेडियो अधिकतर पैसेंजर्स के मैसेज ट्रांसमिट करता था। साथ ही उस दिन इक्विपमेंट भी खराब हो गया, जिसके कारण मैसेज भी डिले हो रहे थे। शायद ऑपरेटर को लगा हो कि ये पुरानी चेतावनियां ही है जो कि अब लेट प्राप्त हो रही हैं, और उन्होंने इन चेतावनियों को इग्नोर कर दिया। हालांकि क्रू मेंबर्स जानते थे कि इस एरिया में काफी बर्फ है, फिर भी जहाज की स्पीड को कम नहीं किया गया। उस समय उनका उद्देश्य केवल अपने शेड्यूल के हिसाब से समय पर कोर्ट पहुंचना था, पर सवाल ये था कि आइसबर्ग से टकराने वाले तक जहाज सरवाइव कर जाते हैं, तो फिर ये तो टाइटैनिक था जो कि केवल एक बर्फ के हिस्से से टकराया था, तो फिर ये ना डूबने वाला जहाज कैसे डूब गया? 14 अप्रैल 11:39 पर एक आइसबर्ग देखा गया, जिसके बाद टाइटैनिक को हल्का सा दूसरी दिशा में मोड़ा गया, पर तेज रफ्तार के साथ इस तरह का टर्न लेना संभव नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यही वजह थी कि ये टकराव इतना नुकसानदायक रहा। इस टकराव से जहाज में एक छेद हो गया और पानी 7.1 टन पर सेकेंड की स्पीड से जहाज में भरने लगा। रिसर्चर्स का मानना था कि कंस्ट्रक्शन के दौरान हुई गलतियां भी इस इतने बड़े नुकसान की वजह बनी। इतना क्या कम था जो ठंडे पानी ने टाइटैनिक की सीट्स पर पड़े क्रैक्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिए। हालांकि टाइटैनिक कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर उसके निचले 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर जाते तब भी ये नहीं डूबता, लेकिन उस रात टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंट बर्फीले पानी से भर गए थे, जिस कारण ये शिप डूबने लगा। 14 अप्रैल की रात 12:05 पर कैप्टन स्मिथ ने लाइफ बोट्स को उतारने के निर्देश दिए। सभी पैसेंजर्स को एक साथ आने के लिए क्रू मेंबर्स ने जाकर जगाना शुरू किया। कई लोगों को पता तक नहीं था कि आखिर जहाज पर हड़कंप क्यों मचा है और उन्हें ऐसे आधी रात को क्यों जगाया जा रहा है। टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स थी, जिनमें से
प्रत्येक पर केवल 68 लोग ही बैठ सकते थे। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा 1360 लोग ही जा सकते थे। मगर कुछ बातों की गलतफहमी के चलते इन 20 लाइफ बोट्स का भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया। कैप्टन स्मिथ के अनुसार पहले महिलाओं और बच्चों को भेजा जाना था, मगर कुछ ने अपने घर वालों को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया और शुरू में पुरुषों को बैठने का मौका ही नहीं दिया गया, जिस वजह से काफी सारी लाइफ बोट्स आधी ही भर पाई। इसके अलावा कुछ लोगों ने लाइफ बोट्स पर जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको बोट से ज्यादा शिप पर सेफ लग रहा था। अगर ये सारी लाइफ बोट्स का पूरी तरह से इस्तेमाल हो पाता तो लगभग 500 लोगों को और बचाया जा सकता था। इस तरह टाइटैनिक पर लगभग 1000 लोग थे जो अटक गए और फिर टाइटैनिक के साथ ही उस बर्फीले पानी में डूब गए। कुछ ऐसे भी थे जिनके पास लाइफ जैकेट तो थे, मगर पानी इतना ठंडा था कि वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। मगर अब सवाल ये उठता है कि इन लगभग 1000 लोगों की बॉडीज का क्या हुआ। घटना के 2 हफ्तों के अंदर ही व्हाइट स्टार लाइन ने इन बॉडीज को लाने के लिए कुछ और जहाजों को भेजा। लगभग 306 बॉडीज को पानी से निकाल लिया गया, मगर ये तो आधे से भी कम है। पानी में रह गए उन बाकी लोगों की बॉडीज आखिर कहाँ चली गई। बताया जाता है कि कुछ बॉडीज की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें वही समुद्र में छोड़ दिया गया और कुछ बॉडीज डूब चुकी थी जो इस गहरे समुद्र में ना जाने कहाँ होगी। क्या पता इस तरह जून महीने तक 1500 में से केवल 333 बॉडीज का पता लगाया जा सका और बाद में सर्च ऑपरेशन को भी रोक दिया गया, क्योंकि इतने समय के बाद अगर कोई बॉडीज मिलती भी तो उसका आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता। डूबे हुए रैकेज यानी टाइटैनिक को ढूंढना भी बेहद मुश्किल भरा काम था। ये बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन 1985 में एक जाइंट अमेरिकन फ्रेंच एक्सपेडिशन जिसे रॉबर्ट बेलार्ड चला रहे थे, कुछ टाइटैनिक का रैकेज मिला। माना जाता है कि ज्यादातर बॉडीज शिप पर ही होगी, क्योंकि सभी लोगों के लिए पर्याप्त बोट्स न होने के वजह से कई लोग शिप्स पर ही रह गए थे। मगर शिप पर इन बॉडीज के मिलने के बजाय केवल जूते और कपड़े मिल रहे थे। इसका मतलब कि यहाँ पर पहले बॉडीज हुआ करती थी जो वक्त के साथ डिकम्पोज हो गई, पर अब तो खुद टाइटैनिक भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि साल 2037 के आते आते समुद्र में टाइटैनिक जैसा कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, मगर हमारे दिल की गहराइयों में टाइटैनिक नामक जहाज हमेशा तैरता रहेगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।